आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। आइए डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। बाबा कौम महात्मा गांधी के आज यौम शहादत है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू राजघाट में वाक़ गांधी जी की समाधि पहुंची और गांधी जी के 76वें यौम शहादत पर उन्हें याद करते हुए खराज अकीदत पेश किया। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नायब सदर जगदीप धनखड़ ने भी खराज अकीदत पेश किया है। वाज़ेह है कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर कत्ल किया था। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने भी बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। यात्रा के दौरान ही उन्होंने बिहार के अररिया में गांधी जी की 76वीं यौम शहादत के मौके पर उन्हें याद किया। एक तरफ लोकसभा इंतखाब को लेकर मुल्क में सरगर्मियां तेज हैं और दूसरी तरफ 15 रियासतों की 56 राज्यसभा सीटों पर इंतखाबात कराए जाने का ऐलान इलेक्शन कमीशन के जरिए कर दिया गया है। पीर के रोज इलेक्शन कमीशन ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्यसभा की 56 सीटों पर आइंदा 27 फरवरी को इंतखाब कराए जाएंगे। ये सभी सीटें अप्रैल माह में खाली हो रही हैं, जिस पर इंतखाब कराने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ के मेयर का इंतखाब बहुत धूमधाम से जीत लिया है। अददी ताकत के लिहाज से बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से पीछे थी। मेयर के इंतखाब में 20 काउंसलरों का इत्तेहाद हार गया और मनोज सोइंकर ने 16 वोटों से इलेक्शन जीता और चंडीगढ़ शहर के अगले मेयर बन गए हैं। चंडीगढ़ के मेयर के इंतखाब के नताइज के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के काउंसलरों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इत्तेहाद को वोटों की रियाजी के हक में होने के बावजूद शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। आम आदमी पार्टी के पास 20 वोट हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 14 वोट हैं। तो 14 वोट वाला कैसे जीत जाएगा और 20 वोट वाला कैसे हार जाएगा? अब ये कह रहे हैं कि इनवैलिड हो गए। अरे वो क्या, वो पार्षद हैं, चुन के आए हैं, आज तीसरी बार या चौथी बार वो वोट डाल रहे हैं। क्या उनको अब तक वोट डालना ही नहीं आया? अब तक वो वोट डालते थे तब ठीक था। मतलब कोई अपना वोट कैसे इनवैलिड कर सकता है, वो भी इतना जरूरी वोट? जाहिर सी बात है कि इसके अंदर बड़ी धांधली हुई है और भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश के सामने दोबारा एक्सपोज हो गई कि वो छोटी से छोटे चुनाव में भी खराब नीयत का शिकार होते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मंगल को बिहार में कराए गए जात पात के सर्वे के हवाले से बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हमने वजीर आला नीतीश कुमार से सर्वे के लिए कहा था, लेकिन बीजेपी ने कभी इससे इत्तेफाक नहीं किया। इंडिया इत्तेहाद बिहार में समाजी इंसाफ के लिए लड़ेगा, ऐसे में हमें नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। दबाव क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार में हमारे गठबंधन ने एक बात जनता के सामने रखी है। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव के बाद आज बिहार के साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव को ईडी ने पूछगछ के लिए तलब कर लिया है। इस मौके पर बड़ी तादाद में आरजेडी के कारकुनान ने एहतजाज भी किया है। आरजेडी के रुकन पार्लियामेंट मनोज कुमार झा ने ईडी पर सख्त तंज किया है। अब पहली बात तो ईडी बेकार बोलते हो आप, मुझे कष्ट होता है। आपको सही शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी, ऐसे बोलिए तो मुझे भी मजा आएगा, उन्हें भी मजा आएगा। कल जो 10 घंटे प्रताड़ित किया ना, पूरे बिहार ने देखा, इतिहास में दर्ज हुआ। जब ये सत्ता का चक्र पलटेगा ना, सब इसकी जद में आएंगे। आज वाले हमें तब भी अफसोस होगा, लेकिन हमें कहना पड़ेगा श्रीमान, शुरुआत आपने की थी। पंजाब के लुधियाना में वाक़ हुजूरी रोड इलाके में एक कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई। महकमा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। खबर के मुताबिक जानी नुकसान की तला नहीं है। दूसरी जानिब चंडीगढ़ की एक फर्नीचर मार्केट में भी आग लग गई, जिसमें काफी माली नुकसान बताया जा रहा है। पाकिस्तान की एक खुसूसी अदालत ने साइफर केस में फैसला सुनाया है, जिसमें साबिक वजीर आजम इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने उडियाला जेल में साइफर केस का मुख्तसर फैसला सुनाया। इमरान खान और शाह महमूद पर साइफर केस में मुल्की सलामती को खतरे में डालने का इल्जाम है, जबकि वो इन इल्जामात की तरदीद करते रहे हैं। रूस और यूक्रेन के माबैन तवील अरसे से जंग जारी है, जिस वजह से रूस में भी एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए हैं। रूसी फौजियों की बीवियों, बहनों और बेटियों का एहतजाज अब दारुल हुकूमत मास्को में भी शुरू हो गया है। खवातीन का कहना है कि यूक्रेन में जंग के लिए रवाना किए गए उनके मर्दों को वापस बुलाया जाए। तुर्की हुकूमत ने सख्त कार्रवाई की है।
इस्तांबुल में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने एक ही दिन में 30 मकामात पर छापे मारे और चर्च पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।